बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैदाइश और मौत के बीच का जो वक्त है, जो इसको ज़िंदगी कहते हैं, और ज़िंदगी में हर एक इंसान को टाइम और माहौल तकरीबन एक जैसा दिया जाता है। कुछ इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर लेते हैं, और कुछ इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, और फिर अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार किसी न किसी को ठहराते हैं। जैसे कोई तालिब इल्म फ़ेल होता है तो वो अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार या तो अपने टीचर को ठहराता है, या अपने पेरेंट्स को, या फिर उस एग्ज़ामिनर को जिसने उसको फ़ेल किया होता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। वो ये कतई नहीं सोचेगा कि मैंने मेहनत कम की है, या मैं जो मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए थी पास होने के लिए वो मैं नहीं कर पाया, जिस तरह से मैं फ़ेल हुआ, मैं नेक्स्ट मेहनत करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। इस तरह की सोच वो नहीं रखता। रोज़ बेल्ट जो है वो तकरीबन 39 साल की उम्र में पोलियो का मरीज़ हो गया। उसके बावजूद उसने मेहनत नहीं छोड़ी, उसने अपना जो हार्ड वर्किंग है नहीं छोड़ी, और वो अमेरिका का 4 दफ़ा सदर जो है मुंतखब हुआ। अगर वो अपने फेलियर को लेके बैठ जाता कि मैं पोलियो का मरीज़ हो गया, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, तो वो वाकई कुछ नहीं कर पाता। अब अगर अमेरिका का ज़िक्र होता है तो उसमें रोज़ बेल्ट का ज़िक्र किया जाता है कि वो 4 दफ़ा अमेरिका का सदर रहा। इसी तरह इब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। इब्राहम लिंकन को फ़ौज से ये कहकर निकाल दिया गया कि आप फ़ौज के काबिल नहीं हो, आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आपको फ़ौज में रखा जाए। और फिर दुनिया ने देखा कि इब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका का बेताज बादशाह बना। आज इब्राहम लिंकन को जो है वो अमेरिका का एक पावरफुल सदर होने का जो है एहसास दिया जाता है कि इब्राहम लिंकन जो है उसने अमेरिका को, दूसरे मानों में आप ये कह सकते हो कि अमेरिका को डिस्कवर करने वाला इब्राहम लिंकन है। अगर इब्राहम लिंकन फ़ौज के निकालने के बाद में गिले शिकवे लेके बैठ जाता कि मुझे फ़ेल करने वाला जो मेरा अफसर था उसने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैं काबिल था, इस मुझे जानबूझकर निकाल दिया गया, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। उसने अपने फेलियर से सीखा, उसने अपनी मेहनत जो है वो उसको और बढ़ाया, और वो अमेरिका का बेताज बादशाह बना। इसी तरह थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता। उसको ये स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया कि ये बहुत कंद जहन बच्चा है, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, और उसने 1249 ईजादात कर दी। अगर वो ये सोचता, अगर ये वो समझ के फेलियर को लेके बैठ जाता कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ ही नहीं कर सकता, तो वो 1249 ईजादात कभी नहीं कर पाता। जब तक साइंस को याद रखा जाएगा, ईजादात को याद रखा जाएगा, थॉमस एडिसन को याद रखा जाएगा। इसी तरह एक ब्रेसले, एक अमेरिकन गुलकार है, उसको ये कह के स्टूडियो से निकाल दिया गया कि गाना आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं गा सकते हो। लेकिन आज ब्रेसले की बनाई हुई धुनें पूरी दुनिया गाती है, पूरी दुनिया में मकबूलियत है। और इसी तरह अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जदीद साइंस का बाप कहा जाता है, उसको जदीद साइंस का बाप कहा जाता है। लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उसके उस्ताद कहते थे कि ये बच्चा पागल है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये पढ़ नहीं सकता, ये दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है, ये अब नॉर्मल है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज जदीद साइंस का जिक्र करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को जदीद साइंस का बाप कहते हैं। उसने मेहनत की, उसने अपने फेलियर का जो है वो ज़िम्मेदार किसी अपने टीचर को, या अपने किसी दोस्त को, या अपने किसी रिश्तेदार को, या पेरेंट्स को नहीं ठहराया। उसने मेहनत की, अपनी डगर में जो है वो अपनी जो डगर है उसको पकड़ के रखा, उसमें जो है वो कामयाबी हासिल कर ली। अगर आज हम लोग इसको देखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं तो हम लोग दूसरी बार ट्राई नहीं करते, जिस वजह से हम लोग जो फेलियर है हमारा वो हमारी मुश्किल मिजाजी में आ जाता है। जिस तरह कि आप क्रिकेट खेलते हो तो एक बाल आती है, अगर एक बाल आपसे छूट गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो। इसके बाद दूसरी बॉल भी आएगी, इसके बाद तीसरी बॉल भी आएगी, जब तक आप मैदान छोड़ के नहीं जाओगे ये बॉल आती रहेंगी। इसी तरह ये ज़िंदगी में अगर एक बॉल आई आपसे छूट गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो, आप ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हो। आप अगर दूसरी बॉल पे छक्का लगाते हो इसका मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो है वो कुछ अचीव कर लिया, आपने मैदान नहीं छोड़ा, आपने सक्सेस हासिल कर ली। ये बॉल, एक दूसरी बॉल जो है वो अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती है जब तक आप मैदान छोड़ कर नहीं जाते। तो अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपना फालतू टाइम जो है उसको अपनी ग्रूमिंग पे लगाइए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे लगाइए, अपने आप को टाइम दीजिए, किताबें पढ़िए, फजूल सोशल मीडिया और इंटरनेट पे अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय, क्योंकि जो आज आप बोओगे कल को आप वही काटोगे। तो आप जो है वो अपने फेलियर की जिम्मेदारी किसी को नहीं दीजिए, तन्हाई में बैठ के अपने आप से सवाल करिए कि मैं किस वजह से फ़ेल हुआ, मुझे कौन सी खामियां हैं जिनको मुझे दूर करना चाहिए, और कौन से ऐसे
प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फ़ेस कर पा रहा हूँ, क्या मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जिस दिन आप अपने आप से सवाल पूछने लगोगे तो आपको उनके आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।